हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम अपना रिटेल बैंकिंग के फर्स्ट लेक्चर से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग। इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग में मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट कैसे आया, इसके अलावा इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इसमें कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इन सारी चीजों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। तो इसी नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारा रिटेल बैंकिंग का पहला लेक्चर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग। देखिए बच्चों, रिटेल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं हमेशा क्लास में भी बोलता हूं कि सबसे पहले हमें किसी भी चीज की फाउंडेशन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आमतौर पर होता क्या है, ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट्स को तो लोन मिल जाता है बैंक्स के थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो आते हैं, लेकिन इंडिविजुअल कस्टमर की नीड्स जो है लोन की, वो पूरी नहीं हो पाती। तो जैसे जैसे टाइम हमारा बीतता गया, वैसे वैसे हम लोगों ने इस चीज को महसूस करना शुरू किया और महसूस करने के बाद एक नया हम कॉन्सेप्ट निकाल के लाए, रिटेल बैंकिंग का। रिटेल बैंकिंग को समझने से पहले हमें रिटेल को समझना जरूरी है। रिटेल का मतलब ऐसे प्लेसेस जहां से चीजें आपको आसानी से मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप रिटेल आउटलेट, नजदीकी शॉप देख लीजिए, वहां से आपको आसानी से चीजें मिल जाती हैं, आप जाते हो, आप जाके खरीद लेते हो। इन द सेम वे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बैंक में भी अप्लाई किया गया। हम लोगों ने स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस, एक तरीके से रिटेल आउटलेट्स, बीच में किसी भी इंटरमीडियरी को नहीं रखकर बैंक को क्या कह दिया कि अब आप रिटेल आउटलेट्स की तरह काम कीजिए, जिसमें कस्टमर को कोई भी कमीशन देने की जरूरत नहीं है किसी भी इंटरमीडियरी को। नाउ द बैंक्स एंड द कस्टमर हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद ईच अदर। अगर किसी कस्टमर को लोन चाहिए, वो डायरेक्टली बैंक में कांटेक्ट करेगा और बैंक उसको लोन दे देगा इंडिविजुअल कस्टमर को। समझने वाली बात यहां पर यह है कि रिटेल बैंकिंग में हम लोग कॉर्पोरेट हाउसेस की नीड्स को कैटर नहीं करते, हम यहां पे इंडिविजुअल कस्टमर्स की नीड्स को कैटर करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े बिग बिजनेस कॉर्पोरेट्स को आसानी से लोन मिल जाता था, लेकिन इंडिविजुअल कस्टमर्स की नीड्स जो है वो अनफुलफिल्ड रह जाती थी, तो उनको कैटर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया। देखिए, यहां पे अगर हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग, तो रिटेल बैंकिंग क्या है? रिटेल बैंकिंग इज अ बैंकिंग सर्विस दैट इज गियर्ड प्राइमरीली टुवर्ड्स इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। इंस्टेड ऑफ fulfilling the needs of the big corporate houses, what we are doing here? We are fulfilling the needs of the individual consumers. अब क्वेश्चन ये उठता है कि नीड्स पूरा कौन करता है भाई इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की? तो बेसिकली इट इज यूजुअली मेड अवेलेबल बाय कॉमर्शियल बैंक्स। वही कॉमर्शियल बैंक जो पहले बिग कॉर्पोरेट हाउसेस को लोन देते थे, अब उनको ये भी महसूस होने लगा कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, खाली बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दे दो, बल्कि जो मार्केट का 70% जो एरिया है वो हमारे इंडिविजुअल कस्टमर्स का भी है, तो उनकी भी नीड्स को समझना जरूरी है। तो वही कॉमर्शियल बैंक जो पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस को लोन दिया करते थे, अब उन्होंने बेसिकली इंडिविजुअल्स को भी लोन देना शुरू कर दी, as well as smaller community banks, छोटे छोटे स्मॉलर कम्युनिटी बैंक्स जैसे हम बना लेते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे इस्लामिक बैंक वगैरह होते हैं वो स्मॉलर कम्युनिटी बैंक में आते हैं, कोई कमिटी वगैरह, तो कम्युनिटी स्पेसिफिक बैंक्स जो होते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए उन्होंने क्या बोला है, रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि भैया पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज में हमारा क्या क्या आता है, इंक्लूडिंग ऑफरिंग सेविंग्स एंड चेकिंग अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी कंज्यूमर तक पहुंचाना, और इसके अलावा अलग अलग चेकिंग अकाउंट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, किसको, कंज्यूमर को। बिल मॉर्गेजेस, बिल मॉर्गेज की फैसिलिटी, भाई किसी के पास पैसा नहीं है तो अपने जाकर क्या कर सकता है, और उसके कुछ पेंडिंग बिल्स हैं, उसने कुछ चीजें उधार पर कस्टमर को बेची, तो वो उन बिल्स को क्या कर सकता है, बैंक के पास रखकर उस पर भी लोन उठा सकता है ना। और इसके अलावा एंड पर्सनल लोन्स, पर्सनल लोन भी दे सकता है। बिल मॉर्गेजेस के केस में एक और चीज बता दूं, यहां पर जब हम बिल, जिनसे पैसा हमें लेना था, जिनको हमने उधार पर कोई चीज बेची, वो हमने बेसिकली उन बिल्स को रख के लोन ले लिया। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक टू बेसिकली रिकवर द लोन्स फ्रॉम द पेंडिंग कस्टमर्स, जिनसे अभी पैसा लेना हमारा बाकी है। बात आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग? रिटेल बैंकिंग की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, रिटेल बैंकिंग डील्स विद लेंडिंग मनी टू कंज्यूमर्स। दिस इंक्लूड अ वाइड वैरायटी ऑफ लोन्स, अलग अलग तरीके के लोन्स, कार लोन, ऑटो लोन, होम लोन, पर्सनल लोन एटसेट्रा, इंक्लूडिंग डेबिट कार्ड, मॉर्गेज लोन्स, ऑटो लोन्स, and can also be used to refers to loan taken out at prime rate or subprime rate. प्राइम रेट और सब प्राइम रेट, यहां पे इस कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। प्राइम रेट बेसिकली मिनिमम रेट या बेंचमार्क रेट, जिसपे कि एक तरीके से जो बिल्कुल मिनिमम रेट आप इसको बोल लीजिए, जो कि बैंक ऑफर करता है कस्टमर को कि आपसे हम बिल्कुल मिनिमम ब्याज दर पे हम आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे, न्यूनतम दर, तो उसको बोला जाता है क्या, प्राइम रेट या फिर सब प्राइम रेट, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम रिटेल बैंकिंग, क्या बोला जाता है, रिटेल बैंकिंग रेफर्स टू बैंकिंग इन विच बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इसमें एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली विद कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्टली ट्रांजैक्शन करते हैं, rather than कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन बिग बिजनेस हाउसेस के साथ या बिग कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ करने की बजाय डायरेक्टली वो कॉर्पोरेशन से ना जाकर किससे डायरेक्ट डील करते हैं, कंज्यूमर से डील करते हैं, कंज्यूमर से सीधा सीधा ट्रांजैक्शन करते हैं। और इसके अलावा बेसिकली कंज्यूमर से डील करने के अलावा यहाँ पे हमारा कॉर्पोरेशन का कोई रोल नहीं होता, अदर एंटिटीज का कोई भी रोल हमारा नहीं होता। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। देखो हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो उसको रटने की बजाय समझने की जरूरत है हमें। समझा कीजिए भाई, रिटेल बैंकिंग क्या है। अब कीवर्ड्स उठा लीजिए यहाँ से, लेंडिंग मनी, हर एक बैंक का काम क्या है, लेंडिंग मनी। लेकिन रिटेल बैंकिंग में खाली चीज क्या बदल गई, पहले कॉर्पोरेट हाउसेस को दिया जाता था और यहाँ पे किसको दिया जाता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को। क्या, लोन। कैसे, अलग अलग तरीके के। कौन कौन से, पर्सनल एक्सीडेंट, कार लोन, ऑटो लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ये सारे। बात आ गई समझ में? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फीचर्स ऑफ रिटेल बैंकिंग। भाई हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसके अलावा कुछ डेफिनेशन पढ़ी, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग क्या है, रिटेल बैंकिंग भाई क्या है, बैंकिंग सर्विस है। क्या करती है, गियर्ड प्राइमरीली टुवर्ड इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की नीड्स को कैटर करती है। रिटेल बैंकिंग क्या है, रिटेल बैंकिंग इज यूजुअली मेड अवेलेबल बाय कमर्शियल बैंक्स, जो कि पहले बड़े बिजनेस हाउसेस को लोन प्रोवाइड कराते थे, और इसके साथ साथ बेसिकली कौन देते हैं, एज वेल एज स्मॉलर कम्युनिटी बैंक्स। पिछली स्लाइड में मैंने एग्जांपल आपको बताया, लाइक इस्लामिक बैंक्स वगैरह। रिटेल बैंकिंग यहाँ पे किस चीज पे फोकस करती है, स्ट्रिक्टली ऑन कंज्यूमर मार्केट्स। उनको पता है हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है 1.21 बिलियन या जितना भी अप्रॉक्स हमारा पॉपुलेशन है, उसका 70% आम जनता है भाई। आम जनता ही बड़े बड़े बिजनेसेस को चलाती है। जो सबके बड़े बड़े धंधे बिजनेस चल रहे हैं ना, वो बिजनेसेस किस बेस पे चल रहे हैं, हम लोग की वजह से। बात आ गई समझ में?
अब बात करते हैं रिटेल बैंकिंग इज जनरली मास मार्केट ड्राइवन, मास मार्केट। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं सारी नीड्स हम उनकी पूरी कर सके। बात आ गई समझ में? अब यहाँ पे बात करते हैं इट इज फोकस्ड टुवर्ड मास मार्केट सेगमेंट, वही बात बोलिए, कवरिंग अ लार्ज कस्टमर बेस, बहुत बड़ा कस्टमर बेस होता है। हम बात कर रहे हैं 70% जनता की, आपकी मेरी, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों की नीड्स को रिटेल बैंकिंग में कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ रिटेल बैंकिंग। अब बात करते हैं भाई एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस हैं रिटेल बैंकिंग की। देखिए क्लाइंट बेस सबसे बहुत बड़ा होता है, इसकी वजह से रिस्क इज स्प्रेड ओवर लार्ज कस्टमर बेस। पहले क्या होता था, बड़े बिजनेस हाउसेस को लोन देकर आप फंस जाते थे भाई, भागने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते थे। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आपके सामने, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो अडानी हो, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, दुनिया जहां के एग्जाम्पल है मिल जाएंगे, ठीक है ना, जिनको लोन दे दिया, एक ही बड़े बिग कॉर्पोरेट हाउस को लोन दे दिया और बाकी इंडिविजुअल कस्टमर्स की नीड्स को क्या किया, इग्नोर, और पैसा लेके भाग गए। यहां पर क्या है, यहां पर बेनिफिट ये है कि अगर आप इंडिविजुअल कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हो, कैटर करते हो, तो एक तो स्मॉलर अमाउंट के लोन होते हैं, इसके अलावा एक को बजाय कई कस्टमर्स को आपने लोन दिया है छोटे छोटे अमाउंट के, तो ऐसा तो नहीं है सारे लोग पैसा लेके भाग जाएंगे। मैं मानता हूं जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, हमारा मतलब जानता हूं हमारी कंट्री में थोड़े बहुत चलता है ऊपर नीचे, लेकिन बहुत सारे लोग तो नहीं लेके भागेंगे। लेकिन अगर एक कॉर्पोरेट हाउस को आपने दे दिया 1200 करोड़, 1300 करोड़, 3000 करोड़, 6000 करोड़ का लोन और वो लेके भाग गया, तो भैया फिर तो आप फंस गए, ठीक है ना। तो उसके बाद बात करते हैं कस्टमर लॉयल्टी इज स्ट्रांग। कस्टमर लॉयल्टी भी होती है, क्यों होती है? क्योंकि कस्टमर को भी ये लगता है, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है कि बेसिकली इस बैंक ने मेरा बुरे टाइम में साथ दिया, भाई मुझे पैसे की जरूरत थी, उस समय पैसा दिया, मुझे कम ब्याज दर पे दिया, तो क्यों मेरा भी हक बनता है कि मैं इस बैंक के प्रति वफादार हूं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है, कस्टमर लॉयल्टी मेरी कैसी होती है, कस्टमर लॉयल्टी इसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, मेरी स्ट्रांग होती है। कस्टमर्स जो है जनरली डू नॉट चेंज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, वो एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ नहीं भागते जल्दी से, दूसरी एडवांटेज। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरी एडवांटेज की, देयर आर अट्रैक्टिव इंटरेस्ट स्प्रेड्स। क्योंकि बहुत सारे बैंक हो गए हैं जिन्होंने हमारी इंडिविजुअल कस्टमर्स की नीड्स को समझना शुरू कर दिया है, तो एक कंपटीशन की वजह से बहुत ही एक आपस में कंपटीशन लगा रहता है, बैंक्स के बीच में होड़ लगी रहती है, तो बेसिकली अलग अलग बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर किए जाते हैं, 2%, 3%, 3.5%। तो आपस में कंपटीशन का फायदा बैंक का किसको मिलता है, हमें, आपको। तो वो क्या बोला है, देयर आर अट्रैक्टिव इंटरेस्ट स्प्रेड, उसको बोला जाता है अट्रैक्टिव इंटरेस्ट स्प्रेड। सीन्स क्या, सीन्स कस्टमर्स आर टू फ्रेगमेंटेड टू बार्गेन इफेक्टिवली। कस्टमर्स जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत फ्रेगमेंटेड होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में फैले होते हैं। उनको अट्रैक्ट करने के लिए बैंक्स क्या करते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रेट, बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑफर करते हैं कि आइए हमारे बैंक से आके आप लोन ले लीजिए, हम आपको आसान ब्याज दर पे लोन प्रोवाइड करा देंगे। बात आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क टेंड्स टू बी वेल डाइवर्सिफाइड। क्रेडिट रिस्क बढ़ जाता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। वो मैंने फाइनेंस में हमेशा से एक कोटेशन बोलता हूं मैं, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट। सारे अंडे एक साथ मत रखिए, आपस में टकरा के क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इन द सेम वे डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन अ सिंगल सिक्योरिटी, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर पैसा डूबेगा तो सारा का सारा डूबेगा। अलग अलग लगाओगे तो अलग अलग रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, नुकसान के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बात आ गई समझ में? अब बात करते हैं, देयर इज लेस वोलेटिलिटी इन डिमांड कंपेयर टू लार्ज कॉर्पोरेट्स। लार्ज कॉर्पोरेट्स की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के हिसाब से उनकी डिमांड घटती बढ़ती रहती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ तो बहुत ही छोटे अमाउंट है, बहुत ही छोटा लोन का अमाउंट है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, तो बैंक्स के लिए भी एक बेनिफिट हो जाता है।
बैंक्स को भी पता है कि बहुत अमाउंट थोड़ा बहुत होता है तो इसमें बहुत चेंजेस नहीं होते, इसका भी एक तरीके से बैंक के लिए एडवांटेज होता है और हमारे लिए भी थोड़ा बहुत एडवांटेज होता है कि हमें आसानी से लोन मिल जाता है बैंक से। बात आ गई समझ में? अब बात करते हैं, चलो भाई एडवांटेजेस की बात हो गई, फीचर्स की बात हो गई, अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स। भाई हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल इन द सेम वे। जब कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। हमारे रास्ते का रोड़ा, एक तरीके से कांटा जो पैर में चुभ सकता है, वो क्या है? हमारे कॉन्स्टेंट्स। तो उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे क्या क्या होंगे हमारे? There are problems in managing large number of clients, particularly if IT systems are not sufficiently robust. बिल्कुल सही बोला। अगर हम बात करें रिटेल कस्टमर्स की या इंडिविजुअल कस्टमर्स की, 70% पॉपुलेशन की, हर एक कस्टमर तक घर घर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है? रिमोट चैनल्स के थ्रू, रिमोट बेसिकली अलग अलग इंटरनेट के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, अलग अलग एडवर्टीजमेंट के थ्रू, लेकिन एक तरीके से रिमोट चैनल्स के थ्रू ही पहुंचा जा सकता है। और वो कैसे पहुंचा जाएगा? जब आपके पास एक बहुत ही ज्यादा आईटी सिस्टम हाईटेक होगा, ठीक है ना, कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही आप लोगों के बैंक में बहुत ही अच्छी होगी, तभी आप पहुंच सकते हो कस्टमर्स तक, अदरवाइज नहीं पहुंच सकते। तो जरूरी क्या है? एक हमारा मील का पत्थर, मतलब एक तरीके से जो है एक हमारे रास्ते का कांटा बन सकता है क्या? आईटी सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं है किसी बैंक में तो। उसके बाद रैपिड इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड चेंज इन प्रोडक्ट लाइंस कैन लीड टू आईटी कॉम्प्लिकेशंस। लगातार प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, मार्केट में कंपटीशन इतना है, प्रोडक्ट लगातार आ रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन लगातार बदल रही है, उसकी वजह से भी हमें अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी बदलाव करना पड़ेगा। भाई अलग अलग कस्टमर, अलग अलग नीड, तो वो भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती है। देन उसके बाद हायर लेवल ऑफ डिफॉल्ट्स स्पेशली इन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। डिफॉल्ट्स के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली जब आप एक ऐसी अट्रैक्टिव स्कीम देते हो कि कोई बात नहीं, कुछ रखने की जरूरत नहीं है, गिरवी सिक्योरिटी के तौर पर मॉर्गेज रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप आओ मेरे बैंक से लोन ले जाओ। तो ऐसे में चांसेस डिफॉल्ट के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, क्रेडिट कार्ड ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे आए दिन आपके फोन पे जो है क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, इसके फोन आते रहते हैं। उसमें बेसिकली उसमें भी चांसेस दे तो देते हैं, बाद में कुछ लोग ऐसे भी निकलते हैं बेटा जो भाग जाते हैं पैसा लेके, तो इसमें चांसेस भी, ये भी कांस्टेंट हो सकता है रिटेल बैंकिंग, है ना। तो ये बेसिकली फिलहाल आज हमने बात की इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग। इसमें हमने बात की कॉन्सेप्ट के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट, होलसेल बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा भाई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।